कि ये सब बहुत दुखी हैं। आप इनसे ही पूछ लीजिए कि आपके चरणों में इतने देर से विनती क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। शिव जी पूछ रहे हैं, सबका बारी बारी से नंबर आ रहा है, सब अपना कष्ट सुना रहे हैं। तो सबसे पहले कौन पहुँचे? पूषा। पूषा बोले कि बाबा क्या बताऊं, मेरा 32 दांत था पर एक दांत नहीं बचा है। मैं कैसे भोजन करूंगा, कैसे पनीर खाऊंगा, कैसे रोटी चबाऊंगा, अब आप ही बताइए क्या करूं। बाबा कहें कि बहुत चबा लिए, बहुत खा लिए, अब सत्तू घोर करके पी जाना, छाछ पियो, दूध पियो, जीवन भर स्वाद लिए। अब भगवान के लिए स्वाद मिटाओ, केवल भगवान के नाम का स्वाद लो। राम राम बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा भैया, आपका समाधान हो गया, आप हटिए साइड। अब पहुंच गए भक्त देवता। बाबा एक भी आंख नहीं है, मैं कैसे देखूंगा अपनी पत्नी को, अपने बेटा बेटी को, दुनिया वालों को कैसे देखूंगा। बाबा बोले कि बहुत देख लिए बाहर वालों को, अब अंदर वाला को झांको, निहारो। अंदर कौन बैठा है? राम, सिया राम को निहारो, श्याम सुंदर को निहारो, वह यहाँ बैठा है। बाहर क्या देखोगे, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा समाधान हो गया, हटो साइड हटा दिए। अच्छा महाराज, भीरगु जी पहुंच गए दाढ़ी सहलाते हुए। बाबा हम क्या बिगाड़े थे आपका। जबकि भीरगु जी को देखा जाए तो भीरगु जी क्या लगते हैं शिव जी के, पता है? सारू भाई। क्या लगते हैं? सारू भाई। भीरगु जी भी प्रजापति दक्ष का ही दामाद हैं। भीरगु जी कह रहे हैं कि सारू भाई हम तुम्हारा क्या बिगाड़े थे। अरे सारू तुम क्या बिगाड़े थे बताओ। जब ससुर जी गाली दे रहे थे ना तो तुम दाढ़ी सहला रहे थे, तुमको बड़ा मजा आ रहा था। दाढ़ी सहला करके इशारा कर रहे थे, कोई गाली दीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। तो मना नहीं कर सकते थे? एक बार तो बोल सकते थे ना कि क्यों आप गाली दे रहे हैं सारू भाई को। उसी के लिए तुम्हारा दाढ़ी कबरा गया है। जो भक्त का अपराध करता है ना तो उसका दाढ़ी नोच लिया जाता है। बोले राधे राधे। अब पूखा का दांत क्यों तोड़ दिया गया था? जब शंकर जी को गाली दे रहा था प्रजापति दक्ष, तो पूखा जो है ना दांत निपोड़ करके हंस रहा था। बड़ा उसको आनंद आ रहा था कि इनको अपने ससुर जी अपने दामाद को गाली दे रहे थे, खूब दांत चिहार रहा था, इसलिए उसका 32 दांत निकाल दिया गया था। और भग देवता का आंख क्यों निकाल लिया गया था? जब दक्ष प्रजापति गाली दे रहा था शिव जी को, तो भग देवता आंख के द्वारा सैन्य दे करके इशारा कर रहे थे कि हाँ और गाली दीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। जबकि उसको मना करना चाहिए, लेकिन आंख के द्वारा उकसा रहा था, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आंख के द्वारा इशारा कर रहा था, इसलिए उसका आंख निकाल लिया गया। भक्तों का जो अपराध करता है ना उसका यही हाल होता है। जे अपराध भगत के करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है उसको भगवान श्री रघुनाथ जी अपना बाण छोड़ देते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। इसे कोई भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। और भी देवता लोग गए थे, सबके समस्या का समाधान भगवान शिव किए। ब्रह्मा जी बोले कि हम चाहते हैं कि यज्ञ को पूरा किया जाए क्योंकि यज्ञ अधूरा हो गया है। तो शिव जी बोले कि मुझे उससे क्या फायदा होगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि एक फायदा होगा। क्या? आपको भाग तो नहीं मिलेगा यज्ञ में, लेकिन यज्ञ होने के बाद जो बच जाएगा वहाँ सामान सामग्री सब आपका हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, जबकि शिव जी कह सकते थे कि मैं जूठा खाऊंगा, ऐसा कह सकते थे, लेकिन शिव जी ऐसा नहीं बोले। शिव जी इतना प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए पता है? यज्ञ में जो कुछ बचता है ना वह भगवान का प्रसाद होता है। और यज्ञ कौन है? साक्षात भगवान नारायण, रघुनाथ जी, कृष्ण जी, यही तो यज्ञ हैं। यज्ञ भगवान के रूप में आए हैं। तो यज्ञ भगवान है और दक्षिणा कौन है? लक्ष्मी है।
यज्ञ भगवान दक्षिणा मैया के बिना अधूरा है। यज्ञ हो तो ब्राह्मणों को दक्षिणा जरूर देना चाहिए। आप यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दुखी कर दिए ना, तो आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। तो यज्ञ भगवान है, नारायण है, दक्षिणा कौन है? लक्ष्मी है। इनका अवतार हुआ है। रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार हुआ था और दक्षिणा जी का अवतार हुआ था। दोनों का विवाह भी कराए हैं मनु महाराज जी। तो यज्ञ तो होगा, लेकिन यज्ञ में जो शेष बच जाएगा जूठा, वह आपका हो जाएगा। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत अच्छा है। भगवान का प्रसाद खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? भगवान का उचित प्रसाद मिलेगा। अब शिव जी कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो भगवान का भक्त इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि मुझे क्या मिल गया? भगवान का प्रसाद मिल गया। उनको धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भगवान का प्रसाद ही उनके लिए अनमोल रत्न है। शिव जी इतने से ही प्रसन्न हो गए। लेकिन क्या हुआ कि नारद जी आ गए। नारद जी बोले कि बाबा आपको अब शादी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो शादी करवाया जाए कि कल करवा दिया जाए? हाँ, रोक दें? ठीक है, समय भी हो गया है तो शादी कल ही करवा देता हूँ, क्योंकि सबको नींद आ रहा है। कोई भोजन नहीं किए होंगे, उनकी पत्नी नाराज हो जाएगी, कहेगी कि आइए ना आज बेलना से मारूंगी। बड़ा कथा सुनने में मन लगा है, कब से साधु हो गए हैं, तो हमको भी गाली सुनाएगी। तो कैसा आ गया है कथा कहने वाला, उसको तो कोई काम धंधा है नहीं, वृंदावन में रहता है, राधे राधे कहता है, फ्री में मिल जाता है खाने पीने को। और ये महाराज जी गए हैं साधु बनने के लिए, बोले राधे राधे। तो कथा सुनने से फायदा है, पता है क्या है? कथा में यदि आकर के आप सो भी जाते हैं ना, तो भी कथा सोने का भी फायदा है। कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने से आपको हानि नहीं होगा। एक कथा है कि एक बार की बात है कि एक महात्मा जी गांव में आए हुए थे, कथा कहते थे। तो उस गांव का एक सेठ था, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती थी। तो उसकी पत्नी बोली कि आप कथा क्यों नहीं सुनने के लिए जाते हैं, जाना चाहिए आपको। वह बोला कि मुझे कथा अच्छी नहीं लगती है। कथा अच्छी नहीं लगती है? क्यों? मुझे कथा अच्छी नहीं लगती है, मैं कथा सुनना नहीं चाहता हूँ। पत्नी बोली कि कथा मिश्री के समान मधुर है, एक बार जाकर तो देखो, बहुत मधुर होती है भगवान कथा। बार बार जब उकसाने लगी तो सेठ साहब सोचे कि चलो आज चलता हूँ कथा सुनने के लिए। आए कथा सुनने के लिए, जानते कहाँ बैठे हैं? एक खंभा था, वहीं बैठे। अब बैठते ही क्या हुआ कि नींद आ गई, खराटे लेने लगे, नाक बजने लगा। अब जब खराटे लेने लगे ना तो मुंह फट गया, ऐसे हो गया। उस समय क्या हुआ कि एक कुत्ता आया, उसके मुंह में पेशाब कर दिया। शेर साहब जीभ निकाल कर चाट रहे हैं, सोए हैं ना, उनको क्या पता है, बड़ा नमकीन लग रहा था। तो जब कथा समाप्त हो गई, बोले व्यास जी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तब व्यास जी कथा बंद किए, प्रसाद मिला खाने को। बोला कि ये प्रसाद ठीक है, लेकिन कथा मीठी नहीं थी। गए घर पर, सेठानी पूछी कैसी कथा लगी? अरे तुम तो कह रही थी कि मिश्री के समान मधुर है, मीठी नहीं थी। कैसी थी? नमकीन लग रही थी। नमकीन लग रही थी? हाँ जी, नमकीन लग रही थी। सेठानी समझ गई कि कोई न कोई तो बात हुआ है, हो ना हो कोई नमकीन कर दिया होगा। बाद में पता चला सेठानी जी को कि एक कुत्ता पेशाब कर दिया था इनके मुख में। सेठानी बोले कि आज जाइए, दूसरे दिन फिर भेजिए, कहे कि अब जाइए, अब नमकीन नहीं मिलेगा, अब मीठा मिलेगा, अब कथा भगवान की मीठी लगेगी। शेर जी बोले कि चलो एक बार और देख लेता हूँ। इसमें मन तो नहीं था,
नमकीन लगी थी, लेकिन एक बार कह रही है तो अब जाकर देखता हूँ कि कैसी लगती है, नमकीन लगती है कि मीठी लगती है। सेठ जी गए और सेठानी जी ने क्या किया कि चीनी का घोल बनाया, और उनकी आदत थी सेठ साहब की, जाते ही खंबे के पास गए और खराटे लेने लगे। सेठानी गई, चीनी का घोल बना करके उनके मुंह में देने लगी, और ये जीभ निकाल कर चाटने लगे। ओहो, हम जब घर पर गए बोले कि आज मैं समझ गया कथा बहुत मीठी है। बोले राधे राधे। सेठानी सोच रही थी कि मेरे पति देव किसी तरह से कथा सुने। अब उस सेठ की आदत लग गई कथा सुनने की। जब कथा होती थी ना तो सबसे पीछे आता था, पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता था और सबसे पीछे आता था सेठ, और आकर के क्या करता था कि पूरे भीड़ को चीरते हुए, हटाते हुए सीधे आकर के व्यास जी के बगल में बैठ जाता था, यहाँ पर एकदम मंचे पर जाके बैठता था। तो व्यास जी बोलते थे कि आ गए। ये बात उसको सुनाई दिया, बोला कि हाँ आ गए। अच्छा, जैसे ही कथा शुरू होती थी बस खराटे बजने लगते थे, नाक बजने लगता था। सो गए महाराज जी बोलते थे। अच्छा सो गए, तो सुनाई तो देता था लेकिन आलस के मारे कुछ बोल नहीं पाता था, सोता था। और जैसे ही कथा समाप्त होती थी तो व्यास जी बोलते थे बोल श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बस जग जाता था, और जगते ही जग जाता था और जग करके जाने लगता था। क्यों जाने लगता था? पूरा भीड़ हटाते हुए सबसे पीछे जाने लगता था, क्योंकि उसको पता था कि आरती के बाद प्रसाद बटाएगा, प्रसाद वितरण होगा, और कहीं पीछे रह गया तो प्रसाद नहीं मिलेगा। तो सबसे आगे प्रसाद लेने के लिए, अभी आरती भी नहीं हुई है, और सबसे आगे जाने के लिए, एकदम पीछे जाने के लिए पूरा भीड़ चिरते हुए एकदम किनारे निकल जाता था प्रसाद लेने के लिए। तो व्यास जी बोलते थे कि अच्छा जा रहे हो? तो बस 3 ही बातों सुनता था कथा में, आ गए, सो गए, जा रहे हो। यही 3 बात उसको सुनाई देता था कथा में। प्रसाद पाने के लिए सबसे पहले लाइन में जाकर खड़ा हो जाता था, और कथा सुनते समय सबसे पहले आकर के बैठ जाता था। एक दिन क्या हुआ कि वो सेठ सो रहा था घर में, और बहुत सोना चांदी रखा था, सेठ था तो घर में धन धान्य से संपन्न था, धन धान्य कमी नहीं थी। चोरों का दल आ गया चोरी करने के लिए, और चोर जब आए तो एक बक्सा था, उसमें सोना चांदी रखा हुआ था। चोर जब आए तो ये सो रहा था, और सोए अवस्था में देखिए भागवत भगवान की कृपा देखिए, ये भागवत भगवान की कृपा है कि भगवान सोचने लगे कि बेचारा कुछ भी हो, कथा में तो आता है ना, तो इसका कल्याण होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इसका धन चुरा करके छोड़ ले जाए। तो भागवत भगवान देखिए अपन प्रभाव दिखा दिए, सोया हुआ है और बड़बड़ा रहा है। जब चोर आए ना तो कह रहा है अच्छा आ गए, सोए हुए अवस्था में निकल रहा है उसके मुख से, भगवान निकाल रहे हैं। होता है ना, सुनते सुनते वही सपना में भी आने लगता है तो बकने लगता है। तो चोर सोचेगा अरे दिख रहा है, सोया नहीं है, ये तो देख रहा है। तो चोर छुपने लगे, सोने जैसा हो गए, सोने लगे कि वो समझेगा कि चले गए, छुप रहे हैं। तो कह रहा है सोए हुए अवस्था में, अच्छा सो रहे हो। सब चोर समझ गए कि अब एकदम क्लियर है, ये पूरा देख रहा है। इसी में भलाई कि सब छोड़ो और भागो। चोर भागने लगे तो कह रहा है कि अच्छा जा रहे हो। चोर भाग गए, उसका धन बच गया, चोरी नहीं हुआ। ये है भागवत भगवान कृपा। यदि आप भागवत कथा में आकर सो भी जाए ना तो भी भगवान को ध्यान है। भगवान की कथा भले आप नहीं सुन रहे हैं, लेकिन भगवान जान रहे हैं कि ये मेरी गोद में आकर सो रहा है। कहाँ सो रहा है? मेरी गोद में आकर के सो रहा है। तो भागवत कथा सुनिए चाहे मत सुनिए, कथा में जरूर आइए। बोलिए राधे राधे। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल हम लोग शिव जी का विवाह कराएंगे, और एक राजा हुए हैं अम्बरीश महाराज, उनके चरित्र के विषय में